कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। कर्दम ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपकी स्वेच्छा से सुशील कन्या को देखकर के विवाह तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है, जब मेरे घर में एक बालक आ जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तब मैं पुनः वन में आकर के तपस्या करूंगा। भगवान ने सोचा कि जा तो सही बेटा, पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, विवाह तो कर। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और कर्दम और देवी भूति का विवाह हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कर्दम ऋषि ने कहा देवभूति से, देवी मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेता हूं, तो इस अपने कुटिया को जैसे संवारना है, ठीक करना है, वैसे कर ले। एक झोंपड़ी में एक कोने में कर्दम ऋषि बैठ गए, समाधि लग गई, और लग गई तो बहुत बड़ी लग गई। 40 वर्षों तक कर्दम की समाधि लग गई। अब 40 वर्ष में देवभूति की स्थिति कैसी बन गई हो गई। वन में रहती है, खाने के लिए कोई रोटी नहीं थी, सूखे पत्ते खाती थी और गंगा यमुना सरोवर का पानी पी लेती। वृक्षों में एक आध कोई फल मिल जाता तो फल खा लेती, लेकिन अपने पति को छोड़ करके नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने जिस पति के लिए मुझे वरण किया है, मैं उसकी सेवा करूंगी, मैं छोड़ करके नहीं जा सकती। राज की कन्या होती तो सास कहे बेटी बहू से चाय बना ले, अगर रोज रोज कह दिया तो प्रलय हो गई। अपनी माँ से कह दिया, रोज रोज चाय बनवाती है मेरी सासू, अच्छा कल से मत बनाइयो, मैं देखती हूं फिर उनको। माँ ही बेटी का घर खराब करती है। अगर माँ सुशील हो, माँ समझदार हो, तो बेटी को समझाने का प्रयास करती है, बेटी ये तेरा घर है, और घर में तुम 4 लोग ही तो हो, ज्यादा थोड़ी हो, प्रेम से खाओ और बनाओ और रहो। जो बेटी अपनी माँ की और पिता की और परिवार की बात मानती है, उस बेटी अपने घर को कभी बसा नहीं सकती। प्रेम से कहो श्री राधे। देवभूति ने 40 वर्षों तक तपस्या की। ऋषि तो समाधि में थे, गीले वस्त्र से अंग प्रोक्षण करती, हिंसक पशुओं से रक्षण करती। 40 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने एक बुढ़िया माता जी बैठी थी। जटा जो उसके जो बाल थे जटाओं में परिणत हो गए और मुख पर झुर्रियां आ गई, शरीर सूख गया, पहचान में नहीं आ रही थी। ऋषि ने पूछा, देवी तुम कौन हो, मेरी कुटिया में बैठी हो, आपका परिचय क्या है? देवभूति ने कहा, स्वामी क्या आप भूल गए? याद करो 40 वर्ष पहले मेरे पिता स्वयंभू राजा आपके साथ विवाह करने के लिए आए थे, मैं आपकी पत्नी देवभूति हूं। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम 40 वर्षों तक मेरी कुटिया में यहीं रही, क्या खाया, क्या पिया, कैसे रही? देवभूति की आंखों से भाव के आंसू बहने लगे। तपस्या से उदारता आती है, तपस्या से करुणा जगती है, तप से मन निर्मल बनता है। जब मन निर्मल बनता है तो भाव के अश्रु स्वयं निकल जाते हैं, उसे कोई रोक नहीं पाता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। भाव का भाव भगवान का तो कहना यही है, तपस्या से आपका मन निर्मल हुआ, निर्मल भाव से आपके भाव के अश्रु भगवान के चरणों में गिर पड़े, वो भाव के अश्रु फूल पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ गए।
भगवान को स्वीकार हो गए। भगवान दर्शन देने आ जाते हैं। कर्दम ऋषि को बड़ा भाव जगा कि देखो एक राजा की कन्या जिसने कभी तिनका भी इधर उधर नहीं किया, बड़े प्रेम से पाली, आज वो कन्या जंगल में रह करके मेरी कुटिया में 40 वर्षों तक मेरी सेवा में रही, तो मुझे कुछ देना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी एक क्षण के लिए भगवान का ध्यान करो आंखें बंद करके। पति के कहने से देवहूति ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और ऋषि कर्दम ने अपनी तपस्या के फल से एक सरोवर के अंदर 9 मंजिल का महल दास दासियों के सहित वस्त्र अलंकारों के सहित प्रादुर्भाव कर लिया। तब ऋषि ने कहा, देवी अब आंखें खोलो। आंखें खोली तो वो सुंदर महल दास दासियों के सहित और वस्त्र अलंकारों के सहित देवहूति देखकर के बहुत प्रसन्न हुई। और कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने सरोवर में स्नान किया, पुनः नवयौवन प्राप्त किया, सा आनंद अपने महलों में रहने लगे। प्रेम से कहो श्री राधे। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन कुछ समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे करके 9 कन्याएं देवहूति और कर्दम ऋषि की यहां हो गई। धीरे धीरे कन्याएं बड़े होने लगी। ये 9 कन्याएं ही नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति का प्रादुर्भाव कन्याओं के रूप में हुआ। नौ कन्याओं को अलग अलग ऋषियों के साथ में ब्याह दिया गया। कर्दम ने कहा, देवी अब मैं वन की ओर जा रहा हूं, अब तुम अपने घर में रहिए। तो देवहूति ने याद दिलाया, प्रभु आपने वन में जाने के लिए प्रतिज्ञा की थी और वर लिया था प्रभु से कि जब मेरे घर में पुत्र हो जाएगा तब मैं वन की ओर जाऊंगा। तो अभी तो पुत्रियां हुई हैं, इनका विवाह किया है, पुत्र तो हुआ ही नहीं, अभी कैसे जा सकते हैं? आप वरदान के बंधन में बंधे हैं। कुछ समय के बाद कर्दम ने कहा था भगवान से, प्रभु मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान को याद आई, इस समय नजदीक आया। 9 महीने की बाद में देवहूति के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, घर में खुशियां मनाई गईं। बालक और बड़ा हुआ तो कर्दम ऋषि चले गए, अपने पुत्र को मां के आंचल से बांध करके उस वन की ओर वहां जाकर के भगवान का स्तवन करने लगे। ध्यान समाधि में लिप्त हो गए। पति के जाने के बाद देवहूति का मन बड़ा विह्वल हो गया। अब देवहूति सोचती है कि मन मेरा बड़ा चंचल हो रहा है, इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींच रही हैं, मैं करूं तो करूं क्या? ये कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां ये सब अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। नासिका कहती है सुंदर सुगंध सूंघूं, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनूं, जिह्वा कहती है सुंदर रसीले पदार्थ चखूं। क्या करूं? मेरा मन बड़ा विह्वल है। याद आया देवहूति को मेरे घर में स्वयं भगवान आए हैं, तो मैं जाऊं कहां? मैं अपने मन को क्यों भटकाऊं? वे बालक थोड़ा बड़ा हुआ और देवहूति ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सिंहासन व्यास गद्दी बनाई, वहां पर बिठाया और माला पहनाई, तिलक लगाया, दक्षिणा पधराई और सामने बैठ गई और प्रश्न कर दिया कि प्रभु मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी
मन में प्रश्न उठ रहे हैं, अनेक अनेक प्रश्न उठ रहे, तो मैं करूं तो करूं क्या। ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये मन अपने अपने और आकर्षित कर रहा है, तो क्या करूं। भगवान के भजन में मन लग नहीं रहा है,